हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और अब उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो प्यारे बच्चों, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपने क्लास 9th में भी सीखा है पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम लोग एक नज़र लगाएंगे कि हमने जो पिछले 3-4 क्लासेस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं सीखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक क्विक रिकैप लेते हैं जिसके अंदर सबसे पहले वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसकी क्या जरूरत पड़ी और रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं। उसके बाद हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई quadratic equations, and after that we also discuss the solution part of the quadratic equations, which we also called as roots of the quadratic equation. After that we discussed exercise 4.1 जिसके अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था और उस पर काफी सारी प्रैक्टिस की थी। तो प्यारे बच्चों, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नई चीजें क्या हैं जो हम आज सीखेंगे। आप लोग एक पेन और राइटिंग पैड या नोटबुक अपने पास रखिए और जो भी स्टेप्स मैं बोलूंगा उसको आपने 1 by 1 नोट करना है और उस पर बाद में प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस to find out the roots of the quadratic equation or solution of the given quadratic equation, right? तो इसके अंदर एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक नंबर लॉक है, राइट? एक लॉक है विच वी कॉल नंबर लॉक, एंड ये जो लॉक है इसको हम ट्रीट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इसको हम ट्रीट करेंगे एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो नंबर लॉक है तो ये खुलता किस चीज से है? अभी तो ये बंद है, लेकिन ये नंबर लॉक खुलता किस चीज से है? उसके लिए हमारे पास अलग अलग कीज है। अब वो कीज क्या है? नंबर ऑफ कीज कितनी है? 2 है। एक की का नाम हमने डाला है अल्फा and second key is beta. So here alpha and beta are the solution of the quadratic equations. Means ये जो अल्फा और बीटा है ये solutions हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी x की वैल्यूज है, और ये वो दोनों कीज हैं जिसमें हम अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू निकालेंगे और इस नंबर लॉ को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मान लीजिए एक की आपकी खराब हो जाती है, then we can use another key to operate this lock. वैसे ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूशंस 2 होती हैं। अब व्हाई देयर आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 9th के पॉलिनोमियल में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। whenever we have a quadratic polynomial, जब भी हमारे पास क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। तो here quadratic polynomial means ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 होगा, दैट मींस हाईएस्ट पावर कितना होगा इसका? हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 होगा। तो whenever we have an algebraic expression here means where we are dealing with variables as well as constants. जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री पॉजिटिव होगा वो पॉलिनोमियल्स होंगे, एंड व्हेनेवर वी हैव टू हाईएस्ट पावर ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो क्या पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्दर मॉडिफिकेशन है, यानी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फर्दर कैसे आगे लेके जा रहे हैं उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने आपको बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो नंबर लॉक है, और इसके दो कीज यानी दो सॉल्यूशंस हैं खोलने के, एक है अल्फा एक है बीटा। कभी कभी अल्फा खराब हो जाए तो बीटा का यूज कर लेंगे, ठीक है, दूसरी की का यूज कर लेंगे, और इनको हम बोलते हैं सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2। सो हियर x इक्वल टू अल्फा एंड x also is equal to beta. That means these are the two solution of this quadratic equation, right? तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। नाउ ये जो आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 6, अगर आपने क्लास 9th में इन डेप्थ चीजें समझी होंगी तो आपने वहां पे समझा होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। व्हाई इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिकॉज वी आर नॉट इक्वेटिंग इट विद एनी नंबर। हम यहाँ पे इसको किसी के साथ इक्वेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ इक्वेट का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इक्वल टू का यूज करके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं किसी भी नंबर के साथ या वेरिएबल के साथ या जीरो के साथ इक्वेट नहीं कर रहा हूं, तो मैं इक्वल टू का यूज नहीं कर रहा हूं। इट मींस अभी तक ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये इक्वेशन कैसे बना? तो जब मैं इसको x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बन जाएगा? बिकॉज आई एम इक्वेटिंग इट। मैं इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर रहा हूं विद जीरो। तो इक्वेशन का मतलब यही होता है जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इसमें? अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? लेट अस सपोज यहां पे मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 6 है। तो प्यारे बच्चों, मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वहां पे आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, और बीच वाला क्या है? 5 ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा? 5 ऑफ x। अब मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मींस मुझे 5 ऑफ x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मेरा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आना चाहिए। यानी मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आना चाहिए? 6x स्क्वायर आना चाहिए, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से मेरा क्या आना चाहिए? 5 ऑफ x आना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वाला टर्म है वो एज इट इज आएगा। अब मुझे क्योंकि इसको स्प्लिट करना है तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे 6 के फैक्टर्स देखूंगा, 1 एंड 6। तो 1 और 6 तो 7 होते हैं। अगर इसको माइनस करते हैं तब 5 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, लेकिन प्लस करें तो 5 आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? इनके साइंस को भी देखना है। अगर तो मैं इसका यूज करता हूं, देखो ऐसे जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते उस चीज को। अब मान लो मैं इनको लेता हूं तो मेरा क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x, क्योंकि यहां प्लस है तो मुझे बड़ी टर्म के साथ प्लस लेना पड़ेगा, दूसरी टर्म के साथ माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, यहां पे मैंने बोला था ये प्लस 6x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस 6x और माइनस x को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो माइनस 6x स्क्वायर आता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? प्लस 6x स्क्वायर चाहिए था, इसीलिए ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? काम नहीं करेगा। तो मुझे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? 2 इंटू 3।
यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, अगर प्लस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन साइन मेरा क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो मैं अब सेकंड ऑप्शन लेके देखता हूं, प्लस 2x प्लस 3x और मेरा यहां आ जाएगा प्लस 6। मैंने क्या किया, इस 5x को ब्रेक किया 2x और 3x में। अगर मैं ये प्लस करता हूं तो मेरा 5x आता है और मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 6x स्क्वायर आता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों के दोनों प्लस हैं, तो यहां पे मेरे साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से कॉमन ले लूंगा x, यहां पे मेरे पास 1x बचा, यहां पे मेरे पास बचा 2। अब एक बात आपको याद रखनी है, जो यहां पे x प्लस 2 आएगा वही यहां पे आना चाहिए, और यहां पे क्या है 3 है, तो ये 3 ऑफ x को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं ये 3 ऑफ x आता है, अगर 3 टू द 6 करता हूं तो मेरा ये 6 आता है। यानी जो मेरा फैक्टराइजेशन हो रहा है बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर मेरे पास x प्लस 3 बचेगा। अब ये जो x प्लस 2 और x प्लस 3 है, These are the two factors of this quadratic polynomial। ये दो फैक्टर्स हैं इस quadratic polynomial के। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये क्या आगे फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है कि जब भी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब ये गोल्डन रूल आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर इसको याद भी रखना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैथमेटिक्स की बुक में नोटबुक में गोल्डन रूल को आप नोट डाउन कर लें, जिसके अंदर रूल क्या है, वेन एवर वी हैव a इंटू बी इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये a को इसको a ट्रीट करेंगे, इसको b ट्रीट करेंगे, बीच में प्रोडक्ट है। जब भी हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, आप ध्यान से इसको टैली करते रहना, जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा। यहां पे a को हम ax प्लस 3 ट्रीट कर रहे हैं और x प्लस 2 को b ट्रीट कर रहे हैं। देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा, आइदर a इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर b इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 के साथ तो मेरा x क्या आ जाएगा, विद दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -3 एंड हियर दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -2। ठीक है, तो मेरे दो जो जीरोस हैं जिनको हम रूट्स बोलते हैं, दो वैल्यूज जो x की हैं, दो वैल्यूज क्यों आती हैं, सिंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स डिग्री इज 2, दैट इज व्हाई वी हैव टू वैल्यूज ऑफ द x, टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए दो सॉल्यूशन होती हैं इसकी। एक x के आ गया हमारा -3, एक x के आ गया हमारा -2, तो इसको हम अल्फा इक्वल टू -3 और बीटा इक्वल टू -2 भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस गोल्डन रूल वी हैव टू फॉलो, ठीक है, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरीके से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे बनी, जब हमने इक्वेट टू 0 किया, उसके दो फैक्टर्स आते हैं, उन दो फैक्टर्स में गोल्डन रूल अडॉप्ट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैल्यू दोनों की। एक ही x की दो वैल्यूज हमारे पास यहां पे आती हैं, एक हमारे पास x इक्वल टू 3 आ जाता है, एक हमारे पास x इक्वल टू -2 आ जाता है। अब इसका वेरिफिकेशन सीखेंगे, हाउ वी कैन वेरीफाई दैट जो भी वैल्यू हमारी x की दोनों आ रही हैं, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। हियर सेटिस्फैक्शन मींस, यहां पे सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया, ये नहीं है कि वो काम करती है अच्छे से कि नहीं करती है, यहां सेटिस्फाइड का मतलब हो गया कि अगर मैं ये x की वैल्यू जो हमारी दोनों आई हैं, जिनको मैंने अल्फा बीटा भी लिखा है, ये अगर मैं यहां पुट करता हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्या वो, क्योंकि मैंने इक्वेट किया था इसको 0 के साथ, क्या वो 0 के इक्वल है भी है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो पहले मैं -3 पुट करूंगा, क्या करूंगा, -3 पुट करूंगा, तो x की जगह -3 पुट करते हैं। यहां पे मैं जस्ट चेक कर रहा हूं, और चेक करना इसलिए जरूरी है, वेरीफाई करना इसलिए जरूरी है, ताकि हमें यह पता चल जाए जो हमारे 2x की वैल्यू आई है वो क्या सही भी है या नहीं। तो यहाँ x² आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6
ये कितना आ गया 9, यहां आ गया -15 और +6। अब मैं हमेशा कहता हूं कि प्लस वाली टर्म्स को पहले ऐड कर लो, बाद में सिंप्लीफाई करो। तो यहां पे ये आ गया 15 और ये आ गया -15 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो हैंस वेरीफाइड। तो इसी तरीके से आपको वेरिफिकेशन कर लेना है -2 की वैल्यू को भी लेके। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रही कि जो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x है यानी सेकंड वैल्यू ऑफ x है उसको आप -2 जो दे रखी है जो हमने फाइंड आउट की उसको आप पुट करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर और वेरीफाई करिए कि क्या वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए ये आपको इन डेप्थ मैंने चीजें समझा दी कि हमारे क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, कैसे उसके फैक्टर्स को हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ और वैल्यू यानी दो रूट्स जो x की वैल्यूज होती हैं वो कैसे निकालते हैं। नाउ दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, दीज आर द सीक्रेट स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं एंड इन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करना है इन ऑर्डर। गड़बड़ नहीं करनी है, अगर गड़बड़ की तो आपके मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला स्टेप, सारी टर्म्स को एक ही साइड पे लाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो भी आपको दे रखा होगा, इधर कांस्टेंट टर्म दे रखी होगी या x² के साथ दे रखा होगा, उनको एक साइड पे लाना है, एक साइड पे लाके लेफ्ट साइड पे लाना है। फिर मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है। सेकंड स्टेप में हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके bx आना चाहिए। थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स। फिर हमने उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं जो भी हमारे होंगे। हमारे 4 टर्म्स आ जाएंगी, पहले 2 में से कॉमन निकालो, नेक्स्ट 2 में से कॉमन निकालो, ठीक है। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स बना देना है उनको। अगर आप ध्यान से देखें यहां पे जो मेरे मेरा बना था x + 3 और x + 2 बना था = 0। तो ये जो फैक्टर्स बने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे बने, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। तो जब ये लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स बन जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, फिर हम उन लीनियर फैक्टर्स को एक एक करके किसके साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उन लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। जैसे मैंने किया x + 3 = 0 और x + 2 = 0। 1 बाय 1 हम इनको क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करेंगे और जब मेरा x का वैल्यू -3 आ जाएगा और x का वैल्यू -2 आ जाएगा तो ये मेरे क्या है, रूट्स आ गए दोनों के दोनों किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो दीज आर द steps which we have to follow during the factorization of a quadratic equation। और अगर आप इन स्टेप्स को इन ऑर्डर फॉलो करते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को निकालते हैं तो आपके कभी भी गलती के जो चांसेस हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसीलिए इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हमारी बुक की एग्जाम्पल है, जेके बोस की बुक की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज 2x² - 5x + 3 = 0 with the help of factorization। Which method we have to adopt here to find out the roots of the given quadratic equation, that is factorization। यहां पे हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोग रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, पहले तो इनको ऑर्डर में लिख लिया हमने, जितने भी हमारे राइट साइड पे तो यहाँ दे नहीं रखा कुछ भी, तो सारी की सारी चीजें जो हमारे सारे के सारे टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पे ही हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, प्लस माइनस करके -5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारा 6x² आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए -5x। ठीक है, तो जब भी एक बात और याद रखें, जैसे प्लस माइनस करके माइनस आ रहा है और मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास दोनों के दोनों टर्म्स माइनस वाली होंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं दोनों के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये क्या रहेगा,
माइनस रहेगा। ये आपको याद रखना है, ये मैं साथ साथ में आपको हिंट्स देता जाऊंगा। ये आपको रूल याद रखना है कि व्हेनेवर वी हैव प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारा प्लस में है और प्लस माइनस करके माइनस आना चाहिए, तो इन दैट केस वी हैव टू स्प्लिट द टू टर्म्स विद नेगेटिव साइंस। तो यहाँ नेगेटिव साइंस है तो क्या आ जाएगा वो 2x स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा माइनस 2x माइनस 3x। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं प्लस करता हूं, माइनस माइनस प्लस, वो माइनस 5x हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 2x, इसके पास 1x बचा, इसके पास 1 बचा, और यही सेम यहां आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा -3 इंटू एक्स -3x, माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3। तो यहाँ पे हमारे पास x -1 और x -1 दोनों के दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे x -1 अलग कर लेंगे हम लोग, और इसके पास क्या बचा 2x और इसके पास बचा -3। तो ये हमारे पास 2x -3 आ गया और x -1 आ गया, विच वी हैव टू इक्वेट विद 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लीनियर फैक्टर बन गए, मैंने फैक्टराइज किया, हमारे लीनियर फैक्टर बन गए। एक लीनियर फैक्टर हमारा 2x -3 आया, दूसरा लीनियर फैक्टर हमारा x -1 आया। अब हम लोग इक्वेट करेंगे 1 बाय 1 इनको 0 के साथ, ये हम वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो 2x -3 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो 2x -3 इक्वल टू 0 आया, तो वहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, ये 3 उधर गया तो +3 हो गया, और x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, फाइनली x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3/2। ठीक है, विच वी कैन ऑल्सो राइट 1.5, और इस तरफ हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आई, x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, जिनको हम क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आया 3/2 और दूसरा आ गया 1। सो ये हमारे एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। हम लिख सकते हैं उसको, एक अल्फा लिख सकते हैं, एक बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इनको लिखना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते हो। तो ये x की वैल्यू हमारी 3/2 एंड 1 आ गई। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही है या गलत है। एक फट से कर लेते हैं, यहाँ 1 आया तो ये 2 आ गया, -5 3 3 2 5 5 -5 0 आ गया, तो मैंने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा अंडर रूट देख के। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगेन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हियर वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 3x स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 6x स्क्वायर, और प्लस माइनस करके क्या आ रहा है -2 अंडर रूट 6x। ठीक है, तो यहाँ पे -2 अंडर रूट 6x आ रहा है, वहां पे हमारा 6x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आ जाए और यहाँ पे अंडर रूट 6 आ जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3x स्क्वायर। तो मुझे पहले वो दो नंबर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हाँ मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आना चाहिए। अगर मैं इसको माइनस अंडर रूट 6 इसको दो, अगर इसको मैं अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 करूं, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है मेरा, मल्टीप्लाई करके दोनों के साथ माइनस लगा लूं तो वो आ जाता है मेरा 6। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको प्लस माइनस करता हूं तो वो मेरा आ जाएगा -2 अंडर रूट 6। ठीक है, अगर इसको प्लस माइनस करता हूं, अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यही आता है मेरा। अब मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, वो आ जाएगा मेरा माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x, और यहां पे आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक अब इसको देखो माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 अगर मैं ऐड करता तो -2 अंडर रूट 6x हो गया,
और अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 6x स्क्वायर हो गया। मैंने कहा था जब भी हमारे पास ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, दैट मीन्स हमें दोनों टर्म्स नेगेटिव आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव तभी होगा अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, तो मैं इस तरीके से इसको रीडिजाइन करूंगा, रीअरेंज करूंगा, ताकि मेरा जो कॉमन लेना है वो इजी हो जाए। तो वी नो दैट अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है, 3 होता है। जब अंडर रूट की सेम टर्म्स आती हैं तो वो 3 बन जाता है। कैसे बनता है, 3 इंटू अंडर रूट 3 वी कैन राइट अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि 3 की पावर 1/2 आ गई और ये बाहर क्या था, स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 बचा मेरा। तो ये इस तरीके से आता है। तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। और इसको मैं लिख देता हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स, यहां पे भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। वेरी इजी, बहुत सिंपल तरीके से कर दिया मैंने। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली कॉमन निकालने में, ठीक है। अब कैसे, अब देखिए इसको मैंने क्या किया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 वो 6 होता है, ये भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 6 होता है, और ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 होता है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज कॉमन आउट ऑफ दिस, एक तो अंडर रूट 3 कॉमन है और ऊपर से x कॉमन है, तो मैं यहां ले लूंगा अंडर रूट 3x कॉमन ले लूंगा। मेरे पास यहां पे क्या बचा, एक अंडर रूट 3 बचा और एक x यहां बच गया, क्योंकि एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, x स्क्वायर था, एक x बाहर और एक अंदर आ गया, माइनस यहां पे अंडर रूट 3x मैंने कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2 अंदर बचा। अब मुझे पता है ये सेम चीज यहां पे आती है, तो अंडर रूट 3x मैं पहले से लिख लूंगा, ये आ जाएगा। अब यहां पे क्या बचा, माइनस माइनस है अंडर रूट 2। अब देखिए ध्यान से, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 3x ये आ गया पूरा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, इक्वेटेड विद 0। अब यहां पे क्या आ गया, इसको अपन लिख लेंगे अंडर रूट 2 येलो से। अब यहां पे आ गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और यहां आ जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, इक्वल टू 0। एक तो तरीका ये आ गया, यहां पे लीनियर फैक्टर बन गए हमारे, क्या बन गए, लीनियर फैक्टर बन गए। अब इन लीनियर फैक्टर्स को मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2, ये उधर गया पॉजिटिव अंडर रूट 2 हो गया, x इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3, ये कुछ इस तरीके से आ गया, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x 2 उधर गया और ये x आ गया अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता है, तो इसको जब मैंने रैशनलाइज किया बाय रैशनलाइजेशन वी हैव, जब मैंने रैशनलाइज किया तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 6/3, अंडर रूट 6/3। अब इसको भी वैसे आपने सॉल्व करना है और इसका भी वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 6/3, ठीक है। एक तो तरीका ये आ गया, एक तरीका आ गया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। अब दूसरा तरीका आपको कुछ यहां पे दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा है यहां पे, अगर इसको मैं ए स्क्वायर माइनस ऐसे लिखूं, अंडर रूट 3 का यहां पे मैं लिखता हूं, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहां पे एक और तरीके से इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर मैं इसको 3x स्क्वायर को यूं लिख लूं, अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, यहां पे लिखूं प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 2, तो ये कितना आ गया 2 अंडर रूट 6 x आ गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया।
मैंने क्यों दोनों तरीके किए, ताकि आपको यह समझ में आए कि हमेशा वही नहीं होता जो बुक्स में लिखा होता है, कुछ चीजें हम खुद से भी डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है, अब यहां पे आ गया, ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए क्या है हमारे पास, यहां पे ए है अंडर रूट 3x एंड व्हाट इज बी हियर, अंडर रूट 2, तो ये आ गया होल स्क्वायर इनका, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहां पे 0 के साथ इक्वेट करना था, ये आ गया। अब आप लोगों को अच्छे से आता है, आगे कैसे करना है वो आगे सेम वैसे ही आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम विथ टू मेथड्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटेड रूट कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें मैं वही चीज बताने लगा हूं जो अभी हमने डिस्कशन की, कि जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस यहां पे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 दैट इज माइनस 6x। मैंने क्या किया, माइनस 6x को माइनस 2x3 लिख दिया, तो ये मेरा क्या फॉर्मूला बना, ये मेरा आइडेंटिटी बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 0। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये बना मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा बना a माइनस बी का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां आ गया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3। यहां पे रूट्स इक्वल हैं, यहां पे रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वे। अगर आप डायरेक्ट यहां से निकालना चाहते हैं प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रूट्स क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग रिपीटेड रूट कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 1, स्प्लिट द मिडिल टर्म इनकरेक्टली। बड़े सारे लोग जो है मिडिल टर्म को गलत तरीके से स्प्लिट करते हैं, और मैक्सिमम उनकी गलती कहाँ होती है, साइंस को लेके। जैसे मैंने वहां पे आपको शुरू में 1 और 6 बताया और 3 और 2 बताया। उसके बाद मिस्टेक के चांसेस होते हैं नॉट टेकिंग द करेक्ट कॉमन फैक्टर। कभी भी वो जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं वो सही नहीं होते हैं उनके, इस वजह से भी गलती होती है। तो आपको मैंने हिंट क्या दे दी, जो पहले में कॉमन आता है वही सेकंड में आता है। अगर वैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, राइटिंग x माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 7। फैक्टराइजेशन वर्क ओनली व्हेन वन साइड इज 0। तो 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, we have to equate these linear polynomials with 0। and mistake 4 क्या आ गया, stopping after writing factors। students often forget to find the roots। तो हमें क्या करना है, जब factors निकल गए तो हमें इनको कंपेयर करना है 0 के साथ and we'll get the roots। and at last but not least हमें वेरिफिकेशन जरूर करना है, so that we came to know कि हमारा जो वेरिफिकेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आपके रूट्स सही हैं, और अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती हो गई है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। जल्दी से देखेंगे पहला पार्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब थोड़ा मैं जल्दी करवाऊंगा। माइनस 3x मल्टीप्लाई करके नहीं, प्लस माइनस करके आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके हमारा माइनस 3 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, जल्दी से दिमाग लगाइए। अब एक बात, जब ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, जब ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब हमारा एक प्लस में आना चाहिए, एक माइनस में आना चाहिए, सो दैट मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस में हो। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं जस्ट चेक कर रहा हूं, अभी फाइनल नहीं है ये,
यहाँ पे 5 to the 10 आता है, -10 आता है क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है, और अगर मैं प्लस माइनस करूं तो वो -3x आता है। अब कॉमन क्या है इसके अंदर, x कॉमन लेते हैं इधर से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट इज कॉमन आउट ऑफ दिस, x कॉमन है, x कॉमन लिया, इसके पास x बचा, -5 बचा, और यहाँ पे भी x -5 आना चाहिए, तो +2 आ गया, +2x, 2x आ गया, प्लस माइनस -2 5 इज 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया x + 2 एंड x -5, ये हमारे पास कौन से आ गए, लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में फैक्टर्स बन गए। अब इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, किसके साथ, तो क्या आ गया हमारे पास, x + 2 इक्वल टू 0 एंड x -5 इक्वल टू 0। यहां एक x की वैल्यू -2 आ गई और दूसरा रूट हमारा +5 आ गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड 5। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। सो यू हैव टू ट्राई रेस्ट ऑफ पार्ट्स योरसेल्फ। तो आज का जो मेरा सेशन था वो यहीं तक था। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।